स्टार्ट हो गया, बोलो। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन था हाँ कि बताओ। हमने जैसे करी और बताया गया कि द्रव्य कर्मों से 9 कर्म मिलते हैं हमें, हम्म। उससे हमारा कोई भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। और फिर जो 9 कर्म से हमारे भाव कर्म बनते हैं, जिसमें हम कुछ बदलाव करने के लायक हैं, मतलब अगर हम भाव पॉजिटिव देंगे, मतलब कुछ भी भाव नहीं देंगे, तो हमारे कर्म 0 हो जाएंगे, तो उससे आगे कर्म नहीं बनेंगे। ठीक तो है। फिर इसमें जैसे हमने एक एग्जाम्पल समझा था कि जो हम बाल्टी जैसे हमारे कर्म है वो हम खींच रहे हैं, जो हम खींच लेते हैं, जो उसका प्रभाव कम हो जाता है, या वो भाव जैसे हमारे कर्म जीरो हम कर रहे हैं उसको बाल्टी से खींच खींच के जल्दी निकाल रहे हैं, तो वो इस सर्कल में कहाँ पे मतलब स्टैंड करता है वो चीज कि हमारे कर्म कट रहे हैं जिसका प्रभाव हम पे नहीं पड़ रहा। ऐसा होता है। इसके लिए ना मैं आपको मतलब 10 साल पहले एक वाली कहानी पे ले जाता हूँ। एक बार आपको ये कंफ्यूजन होती थी उस टाइम पे कि हम हम्म। कर्म के फल बांध रहे हैं। तो मैं आपको समझाता था कि भाई हम कर्म के फल नहीं बांध रहे, हम कर्म बांध रहे हैं। उन्होंने कहा एक ही तो हम्म। बात हो गई कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल तो बन रहे हैं हमारे। मैं कहता था नहीं, फल नहीं बन रहे, कर्म बन रहे हैं। फल तो उस समय निश्चित होगा उस चीज का। देखो इसमें क्या है कि द्रव्य कर्म से 9 कर्म जो फिक्स है, वो एक टंकी वाले एग्जाम्पल से ही अगर हम समझ रहे हैं, तो जो नल में आ गया ना पानी, वो वाला तो एकदम फिक्स है। वो तो नल की पाइपलाइन में ही आ गया, वो तो निकलेगा ही निकलेगा। उस पे तो बाल्टी ठीक। का भी कोई असर नहीं है, पहली बात तो। ठीक है। उसको बोलते हैं हम जो कर्मों का उदय। वो तो उदय में आ गए। अब जो उदय में आ गए, अब आपका जो चीज अब उदय में आ गई है, और उदय की भी थोड़ी सी पाइपलाइन होती है कि समझो अगले 1 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, जैसी भी एक पाइपलाइन है कि उतना तो आप अब चेंज कर नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। बट हम कह रहे हैं कि हम अपने 6 महीने बाद के कर्म, 1 साल बाद के, 3 दिन बाद के कर्म बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो हमारा कहना है ये कि भाई आप स्पेसिफिक नहीं बदल सकते। जैसे आप बाल्टी से भी खींच रहे हो, तो बाल्टी से आपका कुछ अच्छा भी खींच रहा है, कुछ बुरा भी खींच रहा है। अब जो हमारा इसमें समझने वाला पॉइंट है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज से परेशान है। समझो कोई हॉस्पिटल से भी में किसी का कोई है और वो परेशान है उससे, तो वो कुछ ऐसा करे कि वो वाला कर्म कट जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो स्पेसिफिक वो कर्मों को नहीं खींच सकता। पर ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कर्म नहीं हम हटा सकते आगे के। तो इसमें दो मतलब विवक्षा समझने वाली बात है कि हम लोग जब बाल्टी से खींच रहे हैं, तो उसमें कोई से भी कर्म खींच सकते हैं। उसमें जो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हो सकता है जो 100 जन्म बाद आने वाला खिंच जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 दिन बाद आने वाला कर्म भी खिंच सकता है। तो उसमें ये होता है कि और कर्मों की दशा भी बदलती है, कि इसमें ये 10 तरह की दशाएं होती है कर्मों की, कि हम उसका फल जो है वो जब वो मैच्योरिटी के टाइम पे डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ऐसा कोई कर्म करा कि जिसकी वजह से समझो आपको आज ये, अभिषेक भाई अपना ये स्पीकर ऑफ कर दो। ओह तो सॉरी। म्यूट। हाँ। तो जैसे कि आपने ये आज कोई कर्म ऐसा बांधा कि जिसके आज अगर उदय में आना हो, तो उससे आपको 10 साल की समझो जेल मिलनी है। बट आगे अगर आपका नेचर अच्छा होता चला गया, बहुत अच्छा आपने करा, तो वो हो सकता है जिस दिन उदय में आए आपको सिर्फ 1 दिन की जेल होके ही आप पिंड छुड़ा लो उस कर्म से। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत खराब होता चला जाए, तो 10 साल की जगह अब उम्र कैदी हो जाए, कि सारे जीवन पड़ा रहे। तो फल जो होता है वो उदय के स्थिति के अनुसार डिसाइड होता है। कर्म जब पहले बांधा था, वो जिस समय उदय में आता है, उस समय की हमारी परिस्थिति के हिसाब अभी वो से। उसकी बात चलेंगे। अंकित भाई म्यूट कर दो। हाँ जी, एक मिनट। तो वो क्या है कि उदय के अनुसार ही, उदय के समय जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से वो कर्मों का फल ऊपर नीचे होता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आज आप ये कर्म करोगे। मतलब जैसे कि समझो आज किसी ने, आदमी ने समझो किसी की जान ही ले ली है,
जान से ही मार दिया, क्रिमिनल ही है, मतलब क्रिमिनल इंटेंशन से ही मार दिया, मतलब मारने की भावना से ही प्रॉपर क्राइम करके उसने किसी को मार दिया। अब हम एक बाय लॉ तो हम ये समझते हैं कि भाई अब उसको आगे इस जन्म अगले जन्म में वो इसको मार के अपना हिसाब किताब चुकाएगा। तो पर क्या इससे ये निश्चित हो गया कि अब ये इस जन्म में तो मोक्ष ही नहीं जा सकता, कि मतलब वो वाला कर्म तो इसको काटने आना ही आना पड़ेगा। अब ये पता नहीं कब तो दोबारा इंसान बनेगा, मनुष्य बनेगा, और वो भी कब मनुष्य बनेगा और फिर वो इसको काटेगा। और ऐसी क्या ये मतलब सारी चीज निश्चित हो गई? तो ऐसा नहीं है कि आज उसने जो कर्म बांधा है वो जरूर उसका ऐसा है कि उसको वो बदले में उसको मारना पड़ेगा। बट अगर वो बहुत अच्छे कर्मों को कर लेता है और बहुत ही अच्छे तीव्रता से वही बाल्टियां खींचने पे लग जाए और तो उसको यहाँ बहुत पे एक जो मेरा क्वेश्चन था कि मतलब हमने लास्ट में जैसे ये कहा कि द्रव्य कर्मों से 9 कर्म मिलते हैं, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो फिर यहाँ तो वो बदल रहा है ना कि भाई जैसे आप कह रहे हो टंकी बट में जो इसमें कर्म हमने उदय में आ पहले भी गए। ये बोला था ना, कोई नहीं बदल सकता, पर मैं तो बदल सकता हूँ ना। नहीं तो वो मैं जो बदल सकता, जो हमने लास्ट में समझा था, जो सेशन मैंने तो था नहीं, मैंने रिकॉर्ड, तो उसमें यही चीज हुई थी कि ये वाले जो सेक्शन है जो 9 कर्म से द्रव्य कर्म से 9 कर्म तक के हैं, इसमें तो कोई भी नहीं बदल सकता। और जो 9 कर्म से हमारे पास भाव कर्म में जो हम हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ एक यही सेक्शन है जिसमें हाँ हमारे कर्म अफेक्ट कर। फिर ये वाले जो द्रव्य कर्म से और 9 कर्म वाले हैं, फिर इसको मतलब इसको भी अगर मतलब सही कर्मों से मतलब रिप्लेस किया जा सकता है, के असर को कम कर सकते हैं या हाँ, उनको काट सकते इससे असर कम ज्यादा हो सकता है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम किसी स्पेसिफिक का नहीं कर सकते। नहीं आप एक स्पेसिफिक एक एक मैं एक आप एक अच्छे बन के चल रहे हो, तो आपके जितने भी अच्छे कर्म आने होंगे वो आपके और ज्यादा फलदायी हो जाएंगे, और जो बुरे कर्म आने होंगे वो कम और दुखदायी हो जाएंगे। और आप खराब नेचर लेके ही चले जा रहे हो इस जन्म में, तो जो पिछले बंधे हुए कर्म थे वो आपके और ज्यादा खराब असर दिखाएंगे, और अच्छे मतलब वाले माइल्ड हो जाएंगे। इंटेंसिटी पे फर्क आ सकता है। हाँ, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी और वो करते चले जाएंगे। और अगर हम जैसे ये जो मैंने कहा था कि ये बाल्टी वाली बात पे मैंने उनको बोला था भाभी को कि ये अभी आज हम इस एग्जाम्पल से समझ तो रहे हैं, पर आज हम लोग नहीं कर सकते ये, मतलब कि ये लेटर स्टेज पे ही हो सकता है। सम्यक दर्शन होता है जो मतलब जब आदमी को आत्मानुभूति हो जाती है, जब वो इस मतलब इस चीज को समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, उसका पूरा आचरण उस हिसाब से हो जाता है, उस दिन उसको वो बाल्टी मिलती है एक तरह से। नहीं, बाल्टी मिलने का मतलब रीजन ये था कि एक भाव ये तो रह सकता है ना कि हम कभी उस बाल्टी को प्राप्त कर सकते हैं। भाई हाँ एक तो मेरे कर्म इतने खराब ही हैं, जैसे आज समझ लो हम इस स्थिति में भी हैं और आज हम भी अपना पास्ट भी देखते हुए आए हैं। तो अगर ऐसे हम सोचें कि हमारे वो कर्म तो हम काट ही नहीं सकते या किसी भी तरीके से हम खत्म ही नहीं कर सकते, तो एक तो वो चीज ही खत्म हो जाती है कि कभी हम मतलब वहां तक पहुंच भी पाएंगे जहां तक हमारा गोल है। लेकिन एक ये उम्मीद रहती है कि भाई एक बाल्टी आगे रखी है, अगर हम वहां तक पहुंचते हैं तो उस बाल्टी के द्वारा हम अपने जो पुराने अपने इतने कर्म करे हैं, बुरे कर्म जो हमारे हैं, तो हम उसको किसी भी प्रकार से कम कर सकते हैं और उसको खत्म भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। पर इसमें ना पता है, और सबसे ज्यादा मजेदार बात बताऊं, ये सब बातें तो इसके अलावा भी एक बात करी थी जो हल्के में निकल गई है बात बीच में, बट मैं उसको वापस से बोलता हूँ कि कर्म ने बांधा किसको है? कर्म ने कर्म इफेक्ट कर किसको रहा है? ये बताओ। कर्म आपको इफेक्ट कर रहा है क्या? जो भी आपने पिछले कर्म बांधा था, द्रव्य कर्म बंधे हुए हैं आपके पास, अनंत अनंत द्रव्य कर्म पड़े हैं, उससे 9 कर्म मिल रहे हैं, जो भी हो रहा है वो हो किसके साथ रहा है? आपकी गाड़ी आई, आपका नया द्रव्य कर्म का उदय आया, आपको 9 कर्म मिला, आपको मिली क्या गाड़ी? किसको मिली नहीं गाड़ी? मेरे को आपके जीवन में मतलब आपके मतलब कि आत्मा के कुछ सुख में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आत्मा का अगर यहाँ से मर के निगोज चली जाएगी, नरक चली जाएगी, उसको कोई फर्क पड़ेगा? आत्मा को शरीर से लेना देना ही कुछ नहीं है। और वो सिर्फ जो है ना, जितनी भी चीजों के ये कर्मों का इफेक्ट है ना, ये सारा सर्कल, ये तो जो मौजूदा शरीर है उसी को इफेक्ट करता है। आत्मा को तो किसी टाइम भी इफेक्ट करता ही नहीं है। आपको तो इन कर्मों को काटने की तरफ जाना ही नहीं है,
आपको ये सोचना ही नहीं है कैसे कर्म बन रहे हैं और कैसे कर्म कट रहे हैं। आपको तो सोचना ये है, एकदम ध्यान से समझना मेरी बात को। आप ये बीच में चली गई हैं। आपको समझना तो ये है कि मैं इस कर्म से भिन्न हूँ, इस शरीर से भिन्न हूँ। इसका जो खेल है होने दो, मेरा कोई लेना देना नहीं है इस शरीर से। और जो कर्म उदय में आ रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो ये जाने ना यार मेरे को लेना देना क्या है, सब पड़ोसी का मामला है ये तो। हमें तो जो समझना है, जो मैंने कहा ना सम्यक दर्शन, वो ये है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। जो भी कर्म कट रहे हैं या जुड़ रहे हैं, ये हम कर्म की थ्योरी को तो समझ रहे हैं, पर ये थ्योरी भी हम उससे भिन्न होने के लिए समझ रहे हैं। उस थ्योरी को समझने के लिए थ्योरी नहीं समझ रहे। हमें उस थ्योरी से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें तो उस चीज से कटना है। तो उसका धीरे धीरे हम स्वरूप समझ के उससे अपनी डिस्टेंस बनाए जा रहे हैं, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हम उसको, एक होता है ना, देखो दो तरह की चीज होती है। एक, आप कोई चीज लेने चाहते हो तो आप उसके बारे में समझते हो, कि भाई इसको ज्यादा अच्छी तरह समझूंगा तो फिर मैं इसको अच्छा डिसीजन करके ले सकूंगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिससे हम अवॉइड करने के लिए समझते हैं, कि जैसे कोई बीमारी का स्वरूप है। आपको कोई बताया कि भाई ये जो है ना, अब चीनी खाने से डायबिटीज होती है। आप इसको क्यों समझ रहे हो? आपको डायबिटीज चाहिए क्या? आपको डायबिटीज से बचना है, इसके लिए आपने उसको समझा कि चीनी से डायबिटीज होती है और चीजों से होती है। तो ये जो अपने जो कर्मों की थ्योरी को हम समझ रहे हैं ना, ये हमें उसमें कुछ फेरफार करना है, उसमें कुछ दिमाग लगाना है, उसके लिए नहीं समझ रहे। कि हम इस चीज के लिए समझ रहे हैं कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जाने आज के बाद जब भी मेरे को कोई चीज से दुख होए, तो मेरे को कोई ना कोई एक एक नाम चाहिए ना, एक एक बैग चाहिए ना, जिसके अंदर डाल के मैं उस कलेश को निपटा दूं। कि जैसे आज मेरे पास दुख आया तो यार ये द्रव्य कर्म है, नौ कर्म है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस पेटे में डाल के मैं उससे हट गया। तो अपने को इन चीजों को वाइजली यूज करना आना चाहिए। ये जितनी भी चीजें हम समझ रहे हैं, ये हमारे मन की आकुलता को खत्म करने के लिए समझ रहे हैं। नई आकुलता बनाने के लिए नहीं, कि अच्छा अब मैं अच्छे कर्म करूं, अब मैं बुरे कर्म से बचूं, अब तो मैं ऐसे करूं वैसे करूं। ये तो फिर कर्ता बुद्धि में फंस जाएंगे हम। इससे कुछ अच्छा नहीं होना। अच्छे कर्म कर लेंगे तो फिर हम स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग जाने से हमारा प्रयोजन कहाँ सिद्ध हो रहा है? अपने को तो इस चीज में समझना है कि जो जैसा हो रहा है होता रहने दे। अपने ये ऐसे पांच चार ऐसी थ्योरीज हम सीख लें कि भाई जब ये चीजें उदय में आए तो हमें किसी ना किसी एक चीज का ध्यान आ जाए और हम उससे अपने आप को डिस्टेंट कर पाए, कि ये इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। किसी चीज को कर्म के पेटे में डाल दिया, किसी चीज को अपना भवितव्यता के डाल दिया, किसी को निमित्त उपादान में डाल दिया। जहां जो थ्योरी लग पाए, बस अपने को उससे निकल जाना है, अपने को जैसे उसमें। मैं आपसे पहले भी कई बार जैसे चर्चा हुई इस बारे में, तो मेरा तो एक ही पेटा है, मैं जैसे प्रभु के नाम पे डाल देता हूँ हर चीज। हम्म उसका सिर्फ एक ही है कि मेरे को उससे डिस्टेंस होना है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज से हमें डिस्टेंस ही बनाना है। हम जितनी भी थ्योरिटिकल ये कर रहे हैं, जितनी भी समझ रहे हैं, ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हम इन सब चीजों से दूरी बना सके। तो मेरा जो फंडा मतलब रहता है कि जो जैसे मैं कहता हूँ कि भाई जो कुछ भी है प्रभु कर रहे हैं या प्रभु ही दे रहे हैं या प्रभु ही साथ है। तो वो चीज एक मतलब एक वो समझ लो, वो चीज मैंने उस चीज के लिए ही उस एक आपने कहा ना जैसे एक बैग बना लिया, तो वो बैग वो बना रखा है मैंने। तो उसमें कोई मतलब चीज का फर्क है। बोलो अंकित। भाई जैसे हम सुनते आए हैं कि वो तेरा तुझको अर्पण, ये तो वही कैटेगरी में हमने मतलब कर सकते हैं कि संभाव तो तभी आएगा कि भाई अच्छा हुआ तो भी तेरा, बुरा हुआ तो भी तेरा, मतलब प्रभु ने जो दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया। मेन फंडा तो यही है कि अपने को रिएक्ट नहीं करना, अपने को उससे बनना नहीं है, और उसको हम कैसे भी मान लें। प्रैक्टिस तो यही है आई थिंक। देखो, ये आज आप जो कर रहे हो ना, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अपने को, मतलब उससे डिस्टेंट करने के लिए कर रहे हो, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आप कर सकते हो, पर इसका एक ना बाय प्रोडक्ट हो जाता है, एक साइड इफेक्ट हो जाता है, कि कहीं ना कहीं हम फिर पराश्रितपना आ जाता है इसके अंदर, कि हमें पर्पसली करने लगे। कुछ होने होना चाहिए तो यार उसकी दया से होगा। हम मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर जो एक, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके अंदर है ये बात,
मतलब एक मैं एज अ लार्जर ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि जो ये इस चीजों में डाल देता है दूसरे के पेटे में, वो कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद जाके वो एक तरह से पराश्रित हो जाता है कि मेरा तो भला भी होना है तो प्रभु करेंगे, मेरा तो मतलब वो जो नौ कर्म से द्रव्य, नौ कर्म से भाव कर्म वाली चीज मतलब भी है आपके ना, हिसाब से वो एफर्ट वो करना छोड़ देगा और डिपेंड हो जाएगा। हाँ वो डिपेंड हो जाएगा कि ठीक है ना यार, जो होना है मेरे को क्या लेना देना है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्वच्छंदीपना आने की इसमें गुंजाइश रहती है कि भाई मैं तो कलेश भी कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, ऐसी प्रभु की इच्छा। आज मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ तो ऐसी प्रभु की इच्छा। आज मैं शराब पी रहा हूँ तो ऐसी प्रभु की इच्छा। मतलब ऐसा स्वच्छंदीपना लोगों के अंदर आने की एक टेंडेंसी बन जाती है। फिर उसके अंदर हर चीज के अंदर वो दूसरों के ऊपर नाम डालना शुरू कर देता है। अब आपको ये देखना है कि मतलब इस चीज के मतलब वो थ्योरी जो है वो मतलब कंप्लीट नहीं है। आप उसको एक ऐसा स्टेपिंग स्टोन ले रहे हो तो चलो ठीक है भाई कि आपको एक लेवल तक वो पहुंचा देगी। उसके बाद आपको यही समझना है कि मेरा इससे कोई लेना देना भी नहीं है, मेरा शरीर से ही लेना देना नहीं है। तो जो अच्छा भी किया प्रभु ने भी किया, अच्छा तो वो भी शरीर को ही किया, बुरा हुआ तो भी चाहे प्रभु ने किया चाहे किसी ने किया, पर वो भी मिला तो शरीर को ही। मेरे साथ तो अच्छा बुरा हो ही नहीं सकता ना। आत्मा में दुख नाम का गुण नहीं है। आत्मा अनंत सुखी है, हमेशा से ही सुखी रही है और हमेशा ही सुखी रहेगी। तो इसमें चाहे वो प्रभु हो चाहे ना हो, इसमें प्रभु का कोई रोल नहीं है मेरी आत्मा को सुखी करने में। बस हमें इस चीज को बस समझना है कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं। जिस दिन आपको इस चीज का भिन्नता महसूस हो जाएगी, तब आपको वो चीज अपने आप वो सुख अनुभूति मिल जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। आपको जब तक हम ये डिपेंडेंट रहेंगे ना कि भाई यार मेरे को अच्छा करना है या मेरे को बुरा करना है, मतलब तो उस चीज में हम उलझे ही रहेंगे। हमें तो ये सोचना है कि अच्छा बुरा मुझ में कुछ होता ही नहीं है ना। मैं तो हमेशा ही बस उस चीज को सिर्फ एक देख रहा हूँ, एक ज्ञाता दृष्टा की तरह हूँ। बस हम तो ठीक सिर्फ है। हम ज्ञाता दृष्टा हैं भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक जैसे आपने समझो कैमरा लगा रखा है बाहर, सीसीटीवी कैमरा। अब वो चोर आ गया तो कैमरा क्या करता है भाई? निकल के बाहर पकड़ लेता है क्या चोर को? हम्म। देख ही रहा है वो बस। बस वो देख ही रहा है ना। आपको कैमरा बचा लेता है चोरी से। कैमरा बचा सकता है क्या चोरी से? कैमरे की नजर बचा लेती है चोरी से, ऐसे सब जगह डायलॉग लिखा होता है, सब ये होता है कैमरे की निगरानी में। वो हाँ, कैमरा कैमरा क्या निगरानी कर रहा है? कैमरे के पीछे अगर कोई बैठा ना हो, उसका मॉनिटर पे तो निगरानी कर रहा है वो कैमरा। तो जो आत्मा है ना हम लोग ना उसी कैमरे की तरह है जिसके पीछे कोई बैठा नहीं है। मतलब हम लोगों को बस खाली देखते रहना है। जो हो रहा है वो देख के एक बार में सारा चीजें निकल जाएगी। आप अच्छे कर्म करके अगर निकलने की सोचोगे ना, तो वही फिर आप वो स्वर्ग चले जाओगे और वहां जाके फिर वो वो क्या होगा। है ही नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं हाँ कि जो बस, मेरे साथ अच्छा हो, मैं तो बस उसका भी श्रेय, जो बुरा हो रहा है उसका भी नहीं ले रहा। हाँ। तो मेन तो चीज क्या है कि मतलब लेना नहीं लेना वाली बात भी नहीं है। आप ये कहो कि लेने की ऑप्शन ही नहीं है, आप ले हाँ, लोगे क्या? आपको ले ले, तो ऐसे ना एक होता है कि हम बुद्धिपूर्व देखो, एक होता है कि आपके ना समझो पैर में दर्द हो रहा है, और आप उस तरफ ध्यान नहीं देके उससे अवॉइड कर रहे हो कि नहीं मेरे को रिएक्ट नहीं करना है। और एक है कि आपके पैर में दर्द तो हो रहा है पर आपका उपयोग कहीं दूसरी जगह ऐसा लगा हुआ है कि आपको वो फील ही नहीं हो रहा। दो बातों में फर्क समझ रहे हो? एक हो रहा है कि आपको फील तो हो रहा है पर आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। आपकी अपनी सहन शक्ति को उपयोग करके उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। और एक है कि आपको दर्द महसूस ही नहीं हो रहा। अब कौन सी स्थिति अच्छी है? जिसमें मैसेज ही नहीं हो रहा। हाँ, हम लोग क्या है कि जितने भी ये धर्म को समझते हैं ना, वो उस वाली थ्योरी को आ जाते हैं कि नहीं नहीं, दर्द भी हो तो उसको सहन करो, उसको एहसास मत करो, एक्सप्रेस मत करो, उसको सहन करो। वो उस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं। अब आप दबाओगे ना, थोड़े दिन तो दबा लोगे, उसके बाद फिर वो ऐसे और ज्यादा दब के और ज्यादा फिर वो खतरनाक होके निकलता है। तो ये बट चीज दबाने से भी बन तो रहा ही है, मतलब हमने फील कर लिया तो तब भी बन तो गया ही, मन से भी फील कर लिया तो। बस वो चीज है, अपने उपयोग दूसरी जगह लग जाएगा ना। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा खेल रहा होता है और उसके पैर में चोट लग गई और खून भी बह रहा है, पर उसको पता ही नहीं चल रहा। वो उसको सहन थोड़ी कर रहा है, वो उसको रोक थोड़ी रहा है।
उसका उपयोग दूसरी जगह इतना अच्छा लगा हुआ है कि उसको पता ही नहीं चला कि मेरे पैर में चोट लग गई। और अपने लोग क्या है कि उस चीज को सहन करके, उसको टॉलरेट करके, उससे मतलब ऐसा है कि नहीं नहीं एक्सप्रेस मत करो, वो नहीं। हमको अपनी नजर शरीर से हटा के आत्मा पे लगानी है, बस। पॉइंट ये है। काम तो इतना सही है, और ये जिस दिन होगा ना, 1 सेकंड में होगा। चाहे आप ना अभी पिछले दिन किसी का, मैं कहता हूँ, मर्डर भी करके आए हो, बड़े से बड़ा क्राइम भी करके आए हो, बड़े से बड़े 7 व्यसनों में उलझे हुए हो, पर जिस दिन अगर काम होना होगा उस दिन भी हो सकता है। तो ये नहीं, इसीलिए अभी हम जो बात कर रहे हैं, कोई खाने पीने ये सब बातें हम करते ही नहीं है कि भाई ये छोड़ वो छोड़, वो ऐसा कर वैसा कर। बात क्या है, क्योंकि वो चीजें आ जाएगी जब जिसके जीवन में आएगी। वो बुरा तो है ही, नो डाउट, बट वो अगर उसने ये कल्याण कर लिया ना अपना, कि ये जो हो रहा है वो शरीर के साथ हो रहा है, तो बाकी सारी चीजें तो उसकी अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर चीजें वो तो अपने आप कल्याण हो जाएगा। मतलब मेन बात को आपको समझना है कि ये जितने भी कर्म बन रहे हैं या कट रहे हैं या नौ कर्म मिल रहे हैं, ये सब शरीर को ही तो मिल रहे हैं। मेरा तो एनी हाउ कुछ जाता ही नहीं है, किसी दिन भी कुछ नहीं किया, किसी दिन भी मैंने कुछ पाया नहीं। मैं तो हमेशा 10:30। से ही सुख स्वरूप हूँ। बस फिर मैं क्यों दुखी होता क्यों? क्योंकि मैं अपने ऊपर दृष्टि नहीं डाल रहा, मेरी दृष्टि दूसरी जगह है। अपनी प्लेट में तो तुम्हारे हलवा रखा है, और सामने वाले को समझो करेला परोस दिया, यार करेला परोस रहे हैं, यार करेला परोस रहे हैं। अरे तेरे को तो परोसा ही नहीं, तू तेरे पास तो खीर है, तू अपनी खाना, हलवा है तू खाना, बस दूसरे की तरफ नजर है। और वो दुखी है तो हम भी दुखी हो गए, यार ये तो मेरा शरीर तो बहुत दुखी है यार, शरीर में तो दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, शरीर के पेट में दर्द हो रहा है, शरीर को आज सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, शरीर की आज ये मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही। वो सब शरीर के ऊपर इतना हमने दिमाग लगा लिया कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाए। प्रॉब्लम ये है भाई, इतनी सी है सिर्फ। ठीक है। इसको समझने के लिए ना, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मतलब सिस्टम है, वो चीज को समझो। आज उसको डिस्कस करते हैं अपने। हम उसको क्रमबद्ध पर्याय बोलते हैं, नाम आप कुछ भी लो उसको, भवितव्यता है, क्रमबद्ध पर्याय है। आप मतलब हमारे मुंह पे क्रमबद्ध पर्याय नाम चढ़ा हुआ है। तो क्रमबद्ध पर्याय का मतलब क्या होता है कि हमारी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी जो पर्याय है ना, वो फिक्स है। आज आप उस पर्याय मतलब कि हमारा जो भी हमारे साथ होना है वो सब फिक्स है। और आप जिस दिन उसमें फेर फार की बुद्धि जब तक हमारे अंदर रहेगी ना, तब तक वो नए कर्मों का बंद होता रहेगा। और जिस दिन हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ना कि सब कुछ फिक्स है, हम लोग उसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, उस दिन हमारा काम हो जाना है। अब वो आपको जो हम आपने वीडियो लास्ट में वही था ना, जो जब जैसे होना है वो वैसे ही होगा, उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उससे भय खत्म करना है। हाँ, वो वीडियो देखी होगी आप लोगों ने शायद, वो जो हाँ जी। अलग से मोटिवेशनल, वो एसपी पारिल जी की मैंने भेजी थी। तो उसमें वीडियो में वही चीज था कि आपको स्वरूप समझ में आ जाएगा ना जिस दिन, तो आपके सारे भय खत्म हो जाएंगे। एक एक नॉर्मल एग्जांपल से समझो कि भाई ऐसा कोई है ग्रुप में जो ये नहीं मानता हो कि भाई मृत्यु आएगी। हम्म? सबको पता है ना मृत्यु आएगी। कोई ये तो अपने लोग तो फिर थोड़े पढ़े लिखे हैं, हम थोड़े धर्म की बात करते हैं। अरे रोड पे चलते हुए एक भिखारी से पूछो, रिक्शा वाले से पूछो कि भाई तू मरेगा कि नहीं मरेगा। उसको तक को पता है, एक अनाड़ी से अनाड़ी आदमी को भी पता है कि अब मैंने जन्म लिया है तो मैं मरूंगा ही मरूंगा। अमेरिका में जाके पूछो, उसको पता है कि नहीं पता है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाके पूछो, उसको पता है कि नहीं पता है। मतलब दुनिया के हर एक इंसान को, बेवकूफ से बेवकूफ इंसान को भी ये चीज तो इतनी क्लियर है कि हम मरेंगे। बट फिर भी सारी दुनिया मौत से डरती है। अरे यार ऐसा ना हो जाए। और मतलब ये भी ऑलमोस्ट सारी दुनिया मानती है कि मरना का समय भी निश्चित है। ये भी मानते हैं कि भाई जितनी आयु लिखवा के आए हैं उतनी जिएंगे, एक सांस कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ये भी ऑलमोस्ट बहुत, मतलब सारी दुनिया तो 100% तो नहीं, बट बहुत मेजोरिटी ऑफ पीपल ये चीज भी मानते ही है कि भाई जब मरना है जब मरना है। फिर हम मौत से कितना डरते हैं। 1 सेकंड में, अरे यार मैं तो मर जाता यार, एकदम गाड़ी पास आके रुके और एकदम से तेज ब्रेक मार के, अरे यार मार देता तू तो मुझे।
अब तू भाई मार देता तो मरा तो नहीं पहली बात तो तू, और उसके बाद भी मरना तो जब है उसके। अब जो जितना इस स्वरूप को समझता चला जाएगा उसका ये भय निकलता चला जाएगा कि ठीक है भाई, सब आए हैं तो सब मरेंगे ही, उसमें क्या नई बात है। आज हमारे बड़े भी जाएंगे और छोटे भी जाएंगे, माँ बाप भी जाएंगे और बच्चे भी जाएंगे, हम कोई हमसे पहले चला जाएगा, कोई हमारे बाद चला जाएगा, जाना तो सबको है। अब जिस जिस दिन इस चीज को समझ में आता चला जाएगा, वो आपकी एक तरफ से निश्चिंतता आती चली जाएगी, आकुलता कम हो जाएगी। फिर हो सकता है कि कोई गुजरे, कोई चला जाए तो आपको थोड़ी बहुत देर की तो आकुलता हो, पर थोड़ी देर में आप निकल आओगे यार, चलना उसमें अचंबा क्या हो गया। अचंबा तो इस बात का रहे कि कोई जीता ही रह जाए, मरने में क्या अचंबा है। कोई जिंदा ही रह जाए हमेशा के लिए तो अचंबे की बात तो उसकी है, कोई मर गया तो उसमें क्या हम सोचेंगे कि बहुत बड़ा काम, कोई यार अनहोनी हो गई। अनहोनी तो कोई जीता रह जाए उसको कहते हैं कि ये ऐसी होनी ही नहीं थी, ये कैसे हो गई कि वो जीता ही रह गया। और हम क्या कहते हैं, यार उसके साथ अनहोनी हो गई, वो तो मर गया बंदा, उसका रिश्तेदार मर गया, उसका जानकार मर गया। अरे तो भाई अनहोनी क्या है यार, ये तो होनी है। सबको पता है कि ये तो मरना निश्चित है, तो अपने लोग मरेंगे ही मरेंगे, सबको ही मरेंगे। बट अपने उस स्वरूप को समझते नहीं है तो हम लोग परेशान रहते हैं। हर चीज का स्वरूप है, सब कुछ फिक्स है कि भाई ये चीज ऐसे ही परिणमन करेगी। हम्म। अब गाड़ी है, गाड़ी का स्वरूप है, आपको पता है कि इसकी डेप्रिसिएशन भी होगी, इसके टायर भी घिसेंगे, इसकी बैटरी भी फूकेगी, इसकी मेरे को थोड़े टाइम बाद ये पार्ट्स भी चेंज कराने पड़ेंगे, रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका मुझे वो भी करवाना पड़ेगा, इसको रिपेयर वर्क भी कराना पड़ेगा, इसमें पेट्रोल सीएनजी डीजल भी डलवाना पड़ेगा। तो आपके वो सब बहन ही है ना, होगा ही ना, पता ही है ना, आप स्वरूप समझ गए। अब जिस आदमी के को ये स्वरूप नहीं समझता और वो एकदम पहली बार आज गाड़ी लेके आया और रोड पे चला और जरा सी टच हो गई, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो परेशान रहेगा। अरे भाई, आपकी इतनी गाड़ियों पे इतने डेंट लग लिए, इतनी स्क्रैच लग लिए, अब आप उस चीज से निर्भय हो गए कि होगा ही भाई, क्या हो गया। ठीक है भाई, जो होगा हो सकता है इंस्टेंट फर्स्ट रिएक्शन आपका एक बार को नेगेटिव आ जाए कि यार ये, यार नई गाड़ी पे लग गया, बट फिर भी आपको पर उससे कुछ अब बॉदरेशन नहीं रहती ना ज्यादा देर के लिए। क्यों, आप उसका स्वरूप समझ गए कि भाई ऐसा ही होना है, इसमें क्या नई बात हो गई। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में जितने भी भय हैं ना, आप जैसे जैसे उसका स्वरूप समझते चले जाओगे कि एक्चुअली में इसके साथ क्या होने वाला है, चीज खरीदने से पहले, लेने से पहले, करने से पहले, इसको पहले सब स्वरूप समझ लो कि देख भाई हम ये चीज ले तो रहे हैं, पर ये किसी दिन चोरी भी हो सकती है, किसी दिन नुकसान भी हो सकता है, किसी दिन इसका ये भी हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। तो आपने पहले अपने आप को तैयार कर लिया, अब आप उसका सिर्फ ना सुखी सुख भोगोगे। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, वो आपकी आकुलता का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि वो जो होना है आपको पहले से पता है, आपको होएगा ही। और आप उसके प्रोज एंड कॉन सोचे बिना उस चीज को ले लोगे, उसका स्वरूप समझोगे नहीं, तो वो आज थोड़े दिन में आपने ली तो थी अपना सुख बढ़ाने के लिए, वो बन गई आपके दुख का कारण। अब आप उससे और परेशान हो, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। क्यों, जैसे ये सही लेडीज बात। सब मेड से दुखी रहती हैं अपनी, ये मेड का स्वरूप नहीं समझती कि मेड कैसी होती है, कैसा करती है। सारी दुनिया की मेड, अब ये वो कहेगी एकता कि शीतल तेरी मेड ने ऐसा कर दिया, वो कहेगी तेरी मेड ऐसी, तेरी ऐसी है। अरे तो बीवियां भी तो पति से वो रहती है ना, तो उनको भी तो पहले समझना चाहिए कि ऐसे हाँ, पति है। बस वही, इसलिए मैच्योरिटी आए बिना वो शादी हो जाती है, स्वरूप समझती नहीं कि पति होता क्या है। अपने माँ बाप को नहीं देखा इन्होंने कि वो कैसे सारे दिन ऐसी किचकिच किचकिच उनके जीवन में थी, बड़े भाई भाभी हो कोई हो, सबके स्वरूप नहीं देखे, पर अपने ऊपर फिर भी लड्डू खा के बचताना है कि नहीं भाई। अब ये चीज है, अब स्वरूप तो सबका ही एक जैसा है ना। सारी दुनिया की सब आदमी ऐसी बीवियों से परेशान है, उन्हीं 10 20 50 पॉइंटों पे परेशान है सारी दुनिया के आदमी, और सारी दुनिया की औरतें भी वही 10 20 50 पॉइंटों पे परेशान है। तुम एक बार समझ लो ना भाई, शादी कर रहे हैं तो ये 50 पॉइंट का मुझे समझ के चलना पड़ेगा। तो आपका कोई नई चीज क्या है, ऐसा कौन सा आपके पास ऐसा दुख है अपनी पत्नी को लेके जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है कोई ऐसा दुख कि लेकिन आपकी। एक अच्छा, इसमें ना हम ये 50 पॉइंट के एक मैनुअल छपवा के शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को दे सकते हैं कि भाई ये 50 पॉइंट चलो, तो इजी हो जाएगी लाइफ उनके आगे की। हाँ, तुम करो करो ऐसा शुरू। तो भी नहीं होगी, तो भी नहीं होगी। भाई साहब, उस समय ऐसा फितूर चढ़ा होता है ना शादी करने का, उसको सारी चीजें देख के भी फिर भी उसको वो लड्डू खाना ही खाना, और खा के वो सारी जिंदगी वो परेशान होना ही होना है कि शादी के बाद एक्सपेक्टेशन। से
फोकस करेगा। हम्म, क्या इनकी आवाज फिर लाइक कट के आई। इनकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है यार। बाद फिर वो 50 पॉइंट पे फोकस करेगा। हाँ, जो चीज है मेन, तो आप ये समझो कि पॉइंट्स तो उतने ही है। मतलब आप एक भी ऐसी प्रॉब्लम बता दो जो आपके पास है और दुनिया में किसी के पास नहीं है। बीवी बच्चों की भी छोड़ो, चलो किसी चीज को लेके भी आपके पास कोई यूनिक प्रॉब्लम है क्या जो और लोगों के पास नहीं है? एक छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आप लाओगे ना तो वो लाखों करोड़ों के पास होगी। 2 4 10 100 के पास भी नहीं, लाखों करोड़ों लोग उसी सेम प्रॉब्लम से दुखी होंगे। तो प्रॉब्लम में तो लिमिटेड है, आबादी ज्यादा है, तो प्रॉब्लम में बहुत रिपीट हो रही है। तो कोई यूनिक प्रॉब्लम है अभिषेक भाई? ये एकदम बस हैं? खाली मैं ही दुखी हूँ उस प्रॉब्लम से और कोई दुखी नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? मैं तो दुखी ही नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल खुश। इनके पास वो 50 वाली भी नहीं है। हाँ, मेरे मेरे पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त है वाली कहानी चल रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है सब कुछ। तो फिर दुकान क्या करने गए थे आज? वो देखो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। तो पुरुषार्थ अच्छी चीज के लिए कर लो, फिर अब आप दुकानदारी के लिए क्यों कर रहे हो? अपने कल्याण के पुरुषार्थ में लग जाओ बस, फिर जब आपको उससे जो भी प्राप्त है शांति वो मिलती है, पर्याप्त है। उससे ही शांति मिलती रहती है। नहीं, क्यों? इनका भाव वो बीवी के लिए था। हाँ हाँ, हाँ, 50 पॉइंट वाली बात पे था मैं तो अभी तक, पर आप बात तो कहीं से कहीं ले गए। हम लोग जनरल स्टेटमेंट है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भाई आप सब चीजों से हाँ, सेटिस्फाइड हो आप, तो अगर फिर हो तो फिर ठीक है, अपने कल्याण में लगो, बात खत्म। फिर कल्याण में फिर ही है पूरी तरह। फिर दुनियादारी में क्या रखा है? फिर क्यों जाना है आना है बेकार दुकान सुबह डब्बा उठा के? नहीं, डब्बा हमारा ड्राइवर हो, लेके आता है, अपन ने नहीं लेटा के ले हो जाता। जाओ हमारी तरह, फिर आप भी आप समझ लो कि भाई जब आपकी तरह प्राप्त ही है, तो हल्का सा 19-20 का फर्क है, ऐसे बहुत नंबर चौड़ा फर्क नहीं रहेगा। बस एक एक चीज से निकले जाओ यार, दिमाग हटाओ फिर। मैं बोल रही हूँ इनको जयपुर चल के बस जाओ, जयपुर चल के बस जाओ। नहीं, जयपुर की जरूरत ही नहीं है, जहाँ हो वहीं कल्याण हो सकता है। जयपुर मैं में एकदम क्या यहीं पे विशेष है? खुश हूँ, यही हाँ, खुश हूँ मैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। देखो बिजनेस, ये तो मजाक की बात थी। बाकी बिजनेस हाँ करना या कुछ भी करना कोई इसमें दुख नहीं है। मतलब ऐसा हाँ, मतलब गलत नहीं है कि ये मार्ग गलत हो गया और जो बिजनेस कर रहा है उसका कल्याण नहीं होगा या आपको कल्याण के लिए बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। समझना तो इतना है कि आकुलता नहीं होनी चाहिए, कार्य बहुत कुछ ज्यादा भी हो। महत्वाकांक्षी भाव नहीं है, बहुत ज्यादा हवस वाला काम नहीं है। अरे मैं अपना कहता ठीक हूँ, है, जैसे चल रहा है वो ठीक है। ये सेकंड वर्ड को प्लीज इससे डिलीट किया जाए। मतलब दूसरे वाला, मतलब कार्य की, वो क्या कहते हैं ना, कार्य की हाँ, नहीं बहुत ज्यादा मतलब कार्य करने की अभिलाषा को। मेन बात क्या है कि जो भी हो रहा है आप काम करने की आशा भी गलत नहीं है। जब आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हो तो नहीं, आप बहुत अगर ज्यादा कि कोई हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो नहीं, रहा है तो आप इसी पैसा यही कमाने यही की, ध्यान में। देखो आप अगर पैसा कमाने की इच्छा भी रख रहा है कोई आदमी, आप समझो आज समझो 100 करोड़ के आदमी हो और आप अगर 10,000 करोड़ की होने की इच्छा रखो तो आप कहोगे यार ये तो गलत है। मैं कहता हूँ वो भी गलत नहीं है, हमारे शास्त्रों में उसको भी गलत नहीं बोला गया। बट और आप अगर ऐसा इस चीज को गलत बोला जाए तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ किसी की लाइफ में होगी ही नहीं। सारी दुनिया ही फिर वो नॉर्मल ग्रोथ स्टेज पे आ जाएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगा कैसे? कोई धीरूभाई अंबानी बनेगा कैसे अगर इतनी महत्वाकांक्षा नहीं रखेगा? तो गलत उसमें नहीं है। गलती यहाँ है कि आपने अपनी एफर्ट्स कर ली, आपने उस अनुसार कार्य कर लिया, पर अब नहीं हो रहे। अब क्या करोगे? अब परेशान हो गए। तो वो परेशानी नहीं होना, आप अपनी एफर्ट्स करो। आप 10,000 करोड़ बनने की कोशिश कर रहे हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं बन पाए तो मन में वो शिकवा नहीं होना चाहिए कि यार मैं नहीं बन पाया। आपको जितना ये बन रहे हो उतना चीज, ठीक है। हाँ आपको ये समझ में आना चाहिए कि ठीक है यार जो हो रहा है, अब मैंने तो अपनी एफर्ट्स ही कर सकता हूँ ना, और क्या कर सकता हूँ? इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? बस आपको वो आकुलता नहीं होनी चाहिए। बात पैसा कितना है, कहाँ क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो चीज में कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि हम कोई वैसे भी कोई अनीति अन्याय वाले काम भी नहीं कर रहे। ऐसा भी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए एनी हाउ वाले काम कर रहे हैं कि भाई हमें चाहिए कोई सट्टेबाजारी, कोई जुआ, कोई स्मगलिंग। ऐसा काम तो कर नहीं रहे। अपने तो नॉर्मल व्यापारी है, माल खरीद रहे हैं, माल बना रहे हैं, माल बेच रहे हैं, सब लीगल, उस पे टैक्सेस दे रहे हैं, उस पे पैसा कमा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आकुलता में है कि भाई साहब आप एनी हाउ मेरे को मिले और नहीं मिल पाए तो मैं उसके लिए फिर परेशान हो जाऊं। जो चीज मिले आप अपनी एफर्ट्स करो और एफर्ट्स करके आपको फिर उसमें संतोष धारण करो
कि मिला तो संतोष, नहीं मिला तो उसमें संतोष, कि ठीक है भाई नहीं मिलना था। बस संतोष अगर अगर आपके अंदर है तो फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपको वो दिक्कत वाला नहीं है। फिर उसमें कोई ऐसी मनाही नहीं है कि आप बिजनेस करते करते कल्याण नहीं हो सकता, या जयपुर में होएगा या दिल्ली में होएगा या शिखर जी में होएगा या वृंदावन में होएगा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है दुनिया में कि जहां पे जाके आपका कल्याण होगा। क्षेत्र से कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। आपका मन जहां शांत हो वहां बैठ जाओ। आप अपने घर में शांत हो तो शांत में बैठो, आपका दुकान पे शांत हो तो दुकान पे शांत रहो, गाड़ी चलाते चलाते शांत हो तो उसमें शांत रहो। कल्याण तो कहीं भी हो सकता है। कोई ऐसा पूरे दुनिया का कोना नहीं है कि अफ्रीका के जंगलों में हो सकता है क्या? हो सकता है। अंटार्कटिका में हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। दुनिया के हर कोने में और हर समय संभव है। अपना कल्याण का मार्ग सब जगह से खुला है। बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई ये सब जो है ये शरीर से भिन्न हूं मैं। इस बात को जब तक नहीं समझोगे ना, कितनी मर्जी च्युइंगम की तरह बात को खींचे जाओ खींचे जाओ खींचे जाओ, कोई उसका अर्थ नहीं निकलने वाला। समझने वाली बात तो सिर्फ इतनी है कि मैं इन कर्मों से भी भिन्न हूं। ये कर्म के उदय भी मेरे में नहीं आते। ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म भी मेरे है ही नहीं, मुझे छूते ही नहीं है। उस दिन मैंने ये बताया था ना कि गाय को रस्सी से बांधा, तो गाय कहां बंधी रस्सी में? रस्सी तो रस्सी में बंधी हुई है, गाय तो उसमें बंधी हुई नहीं है। इसी तरीके से हम लोग भी ना उससे कर्मों से, हमें कर्म तो टच भी नहीं होते। वो अपने हमें घेरे पड़े हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? जैसे आपने अपना एक टी शर्ट ही पहन रखी है, अभी टी शर्ट आपके शरीर के अंदर कहाँ घुस गई? इस शरीर से तो भिन्न ही है ना हर समय। शरीर से एक में एक हुई क्या कभी ये टी शर्ट आपकी? और देखने वाले को आपका पूरा शरीर, आपने समझो पूरा एक कोई ऐसा कॉस्ट्यूम पहन रखा है जिसमें आप पूरे सर से लेके पैर तक पूरे उसमें पैक हो जाते हो। जैसे अपने कुछ बच्चे पहन लेते हैं, स्पाइडरमैन का पहन लिया, सुपरमैन का पहन लिया। अब बच्चा तो दिख ही नहीं रहा, वो पूरी तरीके से कपड़ा ही कपड़ा दिख रहा है, तो क्या बच्चा गायब हो गया क्या? ये तो हमें पता है ना बच्चा है उसके अंदर। हम स्वरूप समझते हैं ना उसको, कि हमें तो नहीं भाई बच्चा हमें दिख नहीं रहा, हम तो नहीं मानते कि बच्चा है कि नहीं है। अरे पर तुम मान या नहीं मान, है ना उसके अंदर, और वो हर समय उस कपड़े से भिन्न है कि नहीं है? वो कभी उस कपड़े से एक में एक हो रहा है क्या? कि नहीं हमने तो अब उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया, अब तो हमारा बच्चा ही कपड़ा बन गया। हो सकता है? दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है ना, दोनों अलग अलग जाति की चीजें हैं ना। कभी कपड़ा मनुष्य बन सकता, ना कभी मनुष्य कपड़ा बन सकता। इसी तरीके से शरीर ना कभी आत्मा बन सकता है, ना आत्मा कभी शरीर बन सकता है। दोनों भिन्न भिन्न जाति के द्रव्य हैं, उन दोनों का एक में एक होना संभव ही नहीं है। वो दोनों अलग अलग जाति अलग है, दोनों के गुण अलग है, दोनों के सारे फीचर्स अलग है। वो दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते। बस हमें तो ये चीज समझना है कि इन दोनों में से मैं कौन हूं। अब हमारा सारा दिमाग जो है ना, सारा दिन बस इस शरीर पे ही लगा हुआ है कि बस मैं कमा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ, मैं नुकसान हो गया, मेरा फायदा हो गया, मेरा नया ये कुछ आ गया, मेरा पुराना ये चला गया, मेरा इसका रिश्तेदार, मेरे इसकी शादी, मेरा इसका फेस्टिवल, अभी इसका ये, इसका आना, इसका घूमना, इसका फिरना। हमारा 24 घंटे 365 दिन जब से पैदा हुए, जब से सोच ही तो सिर्फ शरीर की रही है। अपनी सोची कहाँ है हमने एक समय भी? सिर्फ 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ 1 सेकंड जिस समय ये विश्वास हो गया ना कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, 1 सेकंड, उसी समय कल्याण हो जाता है, उसी समय सम्यक दर्शन हो जाता है। सिर्फ एक समय का काम है 1 सेकंड। तो मैं वैसे बोल रहा हूँ क्योंकि आप समय समझते नहीं हो। एक समय, 1 सेकंड के अंदर असंख्यात समय होते हैं। असंख्यात की समझाई थी ना, कि इतना बड़ा नंबर 1 सेकंड के अंदर होते हैं, उसका एक चाहिए हमें बस। तो उतनी डिटेलिंग में नहीं भी जाओ, 1 सेकंड ही समझ लो। 1 सेकंड के लिए समझ गए ना कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये जो भी हो रहा है इस शरीर में हो रहा है, तो कल्याण हो गया, बात खत्म। 1 सेकंड भी लेकिन वो होना चाहिए ना जो बिल्कुल अंतर तक, मतलब आप बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ वो विश्वास नहीं ला पाते। हाँ, श्रद्धा में आना चाहिए। अभी तो क्या है कि उदाहरण हमारे सिर्फ नॉलेज में है, ज्ञान में है, ऐसी बस मान्यता मान ली बस, छोट कि भाई ठीक है यार मैं ऐसा हूं। बट कहीं भी एक समय भी ऐसा गया है अमित, तूने जब कभी ये ना सोचा हो कि मैं अमित हूं? या तेरे ऐसा
लगे अच्छा, जैसे अच्छा इसके लिए आप ऐसा समझो कि आप पुरुष हो, ठीक है, कभी आपने ऐसा सोच विचार के जाते हो कि आज अच्छा मैं पुरुष हूँ, अब मेरे को इस बात का ध्यान रखना है और मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, तो इसलिए मैं रोज इस बात की एक माला तो जप के जाऊं कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं। माला जपी है कभी? या इन औरतों ने कभी जपी है कि भाई हम स्त्री हैं, हमें आज ये कपड़े निकालते हुए ध्यान रखना है, हम स्त्री हैं तो हम स्त्रियों वाले कपड़े निकालें, उसके जरे उसकी रोज एक माला जपते हो क्या कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, मैं अमित हूँ, मैं शीतल हूँ, मैं एकता हूँ, मैं अभिषेक हूँ? कभी माला जपी है गौरव, अंकित, ये वनु? होता है ये होता है श्रद्धान कि सोचते आपको रात को गहरी नींद में उठा के कोई पूछे तो आप यही बोलोगे कि मैं अमित हूँ। वो अरे जिस दिन अमित गहरी हट नींद गया में उठाने की भी जरूरत, उठा के पूछने की जरूरत नहीं है। गहरी नींद में सोते आदमी को आवाज देंगे अमित, तो अमित ही खड़ा होएगा। अभिषेक के कान में जू भी नहीं रहेंगे कि वो तो अमित को आवाज दे रहे हैं। तो अगर 4 जने एक साथ भी सो रहे हैं, एक आवाज देंगे ना अमित, तो अमित ही आंख खोल के देगा हाँ भाई कौन आवाज दे रहा है। सोते हुए को भी पता है कि मैं अमित हूँ। सो के उठने के बाद तो चल तो दूसरी बात कह रहा, मैं तो उससे भी एक बैक स्टेप कह रहा हूँ कि सोते हुए तक को पता है, नींद में, गहरी नींद तक में अमित उठता है अमित की आवाज सुन के। इतनी श्रद्धान हमारे में है कि कभी हाँ मैं बोलूं हाँ इस ग्रुप में आत्मा कौन है? आत्मा पता नहीं भाई, आत्मा नाम का तो कोई है नहीं हमारे पास है। जीव कौन है, आत्मा कौन है, तो किसी के कान में जू नहीं रेंगती। हम कहेंगे हाँ अमित, तो 1 सेकंड में बोलेगा अमित। तो इतना हमने उसके साथ एक में एक पना कर रखा है अपना, पर आत्मा के बारे में हमारे को कोई दूर दूर तक भी ख्याल नहीं है कि हम आत्मा है। खाली हम सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, बस ऐसी ऊपर ऊपर से बात चलती रहती है। हमारे श्रद्धान में तो वो चीज आई नहीं थी ना एक समय के लिए भी, पर वो आएगी कैसे? इंपॉर्टेंट बात। चलो ये तो कह दिया भैया आपने, आती नहीं है। क्यों शीतल भाभी, आएगी कैसे? तो आने का मार्ग यही है कि बस उस चीज को डिटेलिंग में जाते जाओ, उस चीज को समझते चले जाओ, समझते समझते किसी दिन आ जाएगी। जिस दिन आनी है उस दिन आनी है, वो दिन भी हमारा निश्चित है, हमारे करने से जल्दी भी नहीं आ जाएगा। ये भी बता दूं को भैया आपने तो ये तो सब फिर छोड़ झाड़ के बैठ जाएंगे जब आना है जब आएगा। अरे नहीं, वो अगर उसको जिसको छोड़ के बैठना निश्चित होगा वो छोड़ के भी बैठ जाएगा, और जिसका आना निश्चित होगा वो छोड़ेगा ही नहीं। उसको 100 बार समझाया जाए कि भाई अमित इन सब में कुछ नहीं रखा, जब आनी है जब आ जाएगा, तो भी तो लगा रहेगा अगर तेरा काम होना होगा तो। और जिसकी नहीं आनी होगी वो 1 सेकंड में छोड़ के भाग जाएगा, जब होना ही नहीं है तो छोड़ना फिर। तो हमारी सब कुछ पर्याय निश्चित है ना, जिसके आज हम लोगों को इस चीज को समझना है। देखो इसमें होता है 2 लाइनें होती हैं, मति अनुसार गति या गति अनुसार मति। पहले हुई है इस बारे में बात? शायद नहीं हुई। नहीं। तो गति, एक जना हाँ कर रहा है, एक जना ना कर रहा है, एक तवा भी हाँ कर रही है। अच्छा कहीं और सुनी होगी, सुना होगा हाँ। तो इस बारे में बात नहीं हुई है। अच्छा देखो 2 चीजें होती है, गति अनुसार मति की मति अनुसार गति। इसका मतलब क्या है? ये गौरव और के कोई है आज ये ब्लैंक? आज ये जब से 43 मिनट से एक बार भी नहीं कोई बोला, खाली बस चला के कनेक्ट करके भाग गए। नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। दोनों हो? अच्छा हाँ दोनों। अच्छा ठीक है। तो गति अनुसार मति और मति अनुसार गति, ये 2 तरह की स्टेटमेंट हैं जिसमें दुनिया कंफ्यूज रहती है। इसमें क्या है कि अब हम पहले समझते हैं कि मति अनुसार गति की मतलब कि मैं जैसा करूंगा मेरा अगला जन्म उस अनुसार होगा, कि मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, मैं बुरे काम करूंगा तो मेरे को नरक मिलेगा। ये हो गई मति अनुसार गति, कि जैसी मेरी मति चल रही है उस तरह के कर्म बन रहे हैं और उसी के अनुसार मेरी गति होगी। ठीक है, अभी तक तो कितनी क्लासेस में हम लगभग इसी तरीके की बातें कर रहे हैं ना। आप कहोगे हाँ भैया अच्छी मति रखो अच्छी गति होगी, बट ये है इसका उल्टा। ये सब चीजें जो अभी तक हमने करी है ना, और अभी आगे भी थोड़ी क्लासेस तक हमारी चलेगी, ये सब इसको कहते हैं उपदेश शैली। ये अभी आपको जोड़ा जा रहा है, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करी जा रही है, समझाया जा रहा है कि क्या किस वजह से होता है। और लास्ट में आएंगे बाउंसर्स कि ये जो सुना है ना ये सब फालतू की बात है,
अभी की आज का ही बाउंसर देख लो ना। पहले मैं तो आपको ये द्रव्य कर्म, नौकर्म और भाव कर्म समझा रहा हूँ, और आज मैं आपको कह रहा हूँ पर वो तो हमारे है ही नहीं, हमें क्या लेना देना उनसे। बाउंसर नहीं लगता ये बात की? एकदम ही ऑपोजिट बात नहीं लगती कि यार अभी तक तो जो हम बात कर रहे थे, आप पहले तो हमें इसको समझाए क्यों फिर, जब हमारे है नहीं तो? लगती है ना ये बात? नहीं बाउंसर नहीं, सीधी बात तो है हाँ कि मतलब, हमारे होते तो फिर बात क्या थी इसमें। अरे पर फिर हम समझे क्यों? फिर हम क्यों समझे? अगर हमारा नहीं है वो तो तो हम इसलिए क्यों? समझे ताकि हम इसको अपने से अलग कर पाए। हाँ, तो यही चीज आप समझे ना कि अपने से अलग करे जब हम इसको समझे। तो इसी तरीके से अब हम ये जो है ना, सारी दुनिया जो मानती है कि मति अनुसार गति है, हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, अच्छी तरह करो, अच्छा पढ़ो ताकि तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, जो भी काम है अच्छा, बिजनेस करने जाओ डब्बा उठा के ताकि तुम पैसा कमा के ला सको। पर असलियत क्या है कि गति अनुसार मति होती है। जैसा जो होना होता है ना, उस अनुसार ही हमारा दिमाग चलने लग जाता है, उस अनुसार हम लोग परिणमन करते हैं, उस अनुसार ही हमारा सारे कार्य होना है। अगर आपका भला होना है तो आज आप रात को बैठे ही ये सारी बातें कर रहे हो, ये इस बात का 100% सूचक है कि आप लोगों का, हम लोगों का, सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हम लोग बहुत जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और जल्दी मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये इस बात का क्लियर सूचक है, क्योंकि ये हमारी जो गति है ना, वो हमसे ये कार्य करा रही है, जो हमारी अगली गति है। अब जब आपकी अगली गति समझो अच्छी है, हमारे को समझो आपको 1 साल बाद आपको एक नया बंगला आने वाला है आपके, ठीक है, नया एक कोठी बंगला आप खरीदने वाले हो 1 साल बाद। तो उसके अनुसार अब वो जो है पर्याय फिक्स है, वो मतलब एक इवेंट समझ लो, एक फिक्स है कि वो होनी है। अब क्या होगा कि उसकी बैक कैलकुलेशन शुरू होगी कि भाई इसके पास 10 करोड़ रुपए होने चाहिए ना 1 साल बाद, तो अब वो इसके साथ इस तरीके का कुछ कार्य होने होंगे, ये इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करेगा, इस तरीके पैसे कमाएगा, इस तरीके का बिजनेस करेगा, या जो भी करेगा कि ये शेयर्स खरीदेगा, जो भी करेगा कि उसके पास 1 साल बाद वो 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे और वो उसको इन कैश करके कोठी खरीद पाएगा। समझ में आई? अब हम लोग क्या है, दुनिया वाले सब पकड़ते हैं कि देखो इसने सही टाइम पे बिजनेस कर लिया था, पैसे कमा लिए थे, तो इसने 10 करोड़ कम खर्च 10 करोड़ इसके पास हो गए, तो आज ये बंगला खरीद पा रहा है। हम सारी दुनिया क्या कहेंगे कि मति अनुसार देखो गति इसकी हो गई। पर फैक्ट ऐसा है कि सारी दुनिया इस बात को नहीं समझती, धर्म की इस बात को नहीं समझती कि सब गति अनुसार मति है। उसको नरक में जाना था तो उसके, रावण को नरक में जाना था तो उसके ऐसे भाव आए कि पर स्त्री को उठा लाऊं, जबकि वो इतना महापंडित आदमी, उसका कोई ऐसा कोई ऐसा भाव नहीं था, कोई ऐसा लेना देना नहीं था जिस चीज में, बट उसको ऐसे भाव आए क्योंकि उसकी गति करवा रही थी ना उससे काम। अब उसको जाना था नरक में तो उसको नरक योग्य काम करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? आपको अच्छी जगह जाना है तो आप अच्छी योनि योग्य कार्य करोगे कि नहीं करोगे? तो वो जहां आपको जाना है, जैसी आपकी गति होनी है, उस अनुसार सारे कार्य होने लग जाएंगे। जिस बच्चे को टॉप आना है तो उसको अपने आप ही ऐसे भाव आएंगे कि मैं अब पढ़ लूं लिख लूं, ये मोबाइल में कुछ नहीं रखा, और पढ़ने के अपने आप भाव आएंगे। और जिसकी गति खराब होनी है, जिसके एग्जाम में फेल होना है, तुम 100 उसके डंडे मार लो, 100 बार समझा लो, 100 बार कुछ कर लो, उसके समझ में ही नहीं घुसेगी, क्योंकि उसकी भवितव्यता तो पहले से ही निश्चित है ना कि उसका क्या होना है। ये चीज थोड़ा पचाने में आप लोगों को बहुत मेहनत लगेगी, और इस पे हम लोग कई बार डिस्कशन करते रहेंगे ऑन एंड ऑफ में। बट इस चीज को समझ लो कि हम लोग इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। ये मुझे पता है एक बार में गले उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे को इसमें अपना सारी वर्किंग जीरो होती सी दिखती है कि फिर तो मैं अपनी सोच समझ के कर क्या रहा हूं, फिर तो मेरे करने से होगा क्या। मैं पहले ही अपने आप ही आपको डिस्क्लेमर लॉन्च करूं कि उसके नेगेटिव पॉइंट भी बोल दूं कि कल को आप कहोगे भैया ये थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में आएंगे, मैं पहले बता दूं, क्योंकि ये तो इसके साइड इफेक्ट में आते ही है ना, आदमी को ये दिमाग में आएगा
अच्छा, फिर हम समझ क्यों रहे हैं? जो होना है निश्चित है, फिर हम क्यों अच्छे करें? फिर तो खाओ पियो मौज करो, मस्ती करो, क्या पड़ी है? बट आप चाह के भी नहीं बिगड़ पाओगे। अब आप चाह कर भी बुरे दिशा में जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपकी भवितव्यता निश्चित हो गई है। वो आपको ऐसे कामों पे ले आई है। अब आप बिगड़ के दिखाओ ना कोई मुझे एक जना, मैं भी देखूं कि जब कैसे बिगड़ोगे। अब आप लोग बिगड़ ही नहीं पाओगे। आपको ऐसी कंपनी, ऐसे दोस्त, ऐसे समागम, ऐसे मौके ये मिल किस लिए रहे हैं? क्योंकि आपकी भवितव्यता ऐसी है कि आपको ये चीजें लेके आ रही है। नहीं तो सबके गौरव तेरे कितनी कंपनी, कितने सर्कल्स होंगे अलग अलग तरह के, अलग अलग कंपनी में, अलग अलग स्कूल कॉलेज रिलेटेड। और जहाँ जाता है भाई, जो जितना ज्यादा ट्रेवल करता है, ज्यादा करता है, उसकी नए नए एक सर्कल्स बनते जाते हैं। वहां के कुछ लोग होंगे, कहीं के कुछ होंगे। कितना उसमें इन्वॉल्व हो, कितना एफर्ट्स दे रहे हो उनसे आगे बढ़ाने में, कितना दोस्ती में। देखोगे ना, आप धीरे धीरे आपको अपने आप ही उनसे कटाव होता चला जाएगा। और जहां आपको अच्छी चीज लग रही है वो आपको उस तरफ जुड़ाव होता चला जाएगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि आपकी भवितव्यता अच्छी है। और अगर आपकी भवितव्यता अच्छी नहीं होगी तो आपको ऑन एंड ऑफ में ये बातें सुनने को तो मिल जाएगी, बट आपकी बहुत रुचि नहीं बैठेगी। ठीक है यार, ऐसे कितने लोग होते हैं जो ये बातें सुन के भी बट उनकी रुचि नहीं आती, पर दूसरे और ग्रुप्स में उनकी रुचि बहुत आती है। तो उनकी भवितव्यता वैसी है। उनको सारे निमित्त मिलने के बाद भी कार्य नहीं होना, तो उसका नहीं बनता इंटरेस्ट। समझ रहे हो? तो ये चीज को आज समझो, आपकी गति अनुसार मति है हमारी। हमारी गति निश्चित है। और इसको हम लोग आज मतलब एक बस आइडिया ले सकते हैं कि जो जिस तरह का कार्य कर रहा है, मतलब भाई उसको उसी गति में जाना है। जिसके आज नॉनवेज खाने के, शराब पीने के, जुआ खेलने के ये सब भाव आ रहे हैं, तो मतलब उसकी गति वैसी ही निश्चित है। अब क्या करेगा वो बेचारा? वो आप उसको अबे समझा लो। गति भी बनती है ना, गति भी आपकी एक वो होती है कि बंद गई है अब आपकी ये गति, चाहे उसके बाद आप बहुत अच्छे काम भी कर रहे हो, हाँ, पर वो पर गति वो तो आपकी बंद गई ना। पर वो बंधनी क्या है, ये तो पहले से डिसाइडेड है। वो हाँ, बंधेगी वो तो जैसे अपनी एक सर्टेन टाइम पे, पर वो बंधनी क्या है ये तो डिसाइडेड है। देखो। लेकिन एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है कि गति, जैसे आज हमें समझो कि आज हमारी गति बदली तो हम इस चर्चा में बैठे हैं, हम ये सब समझ रहे हैं, तो गति तो फिर आगे भी जाके हमारी बदल सकती है कि हम दूसरी साइड में जाए। गति एक साइड ही को चलती होगी। जब पॉजिटिव से पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के चांसेस भी तो होते होंगे। देखो, इसमें ऐसा होता है कि जब हम लोगों की 2/3 एज हो जाती है ना, जो भी एज हम लिख के लाए हैं, मतलब समझ लो, या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहो, जो भी एक सर्टेन एज हम लोग लेके आए हैं, जिस दिन हम उस एज के 2/3 तक पहुंचते हैं ना, जब तक ये चेंजेस होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन होती रहती है कि कभी प्लस की तरफ चले जाओगे पर माइनस की तरफ आ जाओगे। पर जब आप लास्ट 1/3 एज में पहुंच जाते हो ना, तब आपके चेंजेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। फिर आपका एक डिफाइंड हो जाता है कि आप इस तरफ ही जा रहे हो। फिर वो छोटे मोटे फ्लक्चुएशन तो आएंगे, बट मेजर कोई चेंज नहीं आएगा कि आपकी रुचि ही बदल जाए। जब हम 1/3 एज हमारी लास्ट की बचती है ना, तो जैसे जिसका आगे का स्वर्ग जाने का है निमित्त, जैसे मैंने उस दिन बोला था वो कि हम लोग गारंटीड सारे स्वर्ग जाएंगे, तो वो प्रियंका भाभी का मैसेज भी आया। अच्छा, ऐसे क्या इतना आसान है क्या भैया? मैं कहा इतना ही आसान है, हम लोग गारंटीड जाएंगे। और अब हम लोग जैसे ऑलमोस्ट 2/3 एज की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। तो समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझो 75 की एज भी एक 75 की एज एक मान के चलते हैं, 75 भी पकड़ लो, तो 50 के जिस दिन होंगे, अगर हम 75 लिखवा के लाए हैं अगर, तो 50 के जिस दिन होंगे, तो उसके बाद हमारे लाइफ में चेंजेस आने। अब हम सब लोग 50 के ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, मतलब मेल्स तो 45 प्लस हो ही चुके हैं सब लोग। तो अब हमारा रुझान उस तरफ ही है कि हम 50 के होते होते तक ये काफी चीजें एक तरफ कर चुके होंगे कि भाई अपने दिमाग में एक सेटलमेंट सी हो चुकी होगी कि अपना यही मार्ग पे हम बढ़ रहे हैं। पिछले 10-5 साल से हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगले 5 साल और इसी मार्ग पे बढ़ के मार्ग पक्का हो जाएगा। तो ये गारंटीड हमें स्वर्ग की तरफ ले जा रहा है कि अब अगर ऐसी भी बात करें ना, तो 1 in 100 ऐसा होगा जो अमित अब पलटी मार जाएगा इस एज पे आके।
पर कोई 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, वो तो बहुत सारे फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। बट जब आप अगर कोई 75 एज लिखवा के लाया है तो 50 के बाद तो अगर पलटी मारने का कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। और 40 से 50 में मतलब वो एक स्टेबिलिटी के आसपास आ जाता है कि 1 in 100 कोई पलटी मार रहा होगा। और 30 से 40 के बीच में लाइफ का इम्पोर्टेंट फेज चल रहा है 5 साल का जो है, हाँ, मतलब 45 अगर हम 75 एज लाए हैं तो मतलब वो चीजें तो एक हाँ। एग्जाम्पल से ले रहे हैं कि भाई क्या पता एज ही हमारी 60 है या 50 है, ये तो पता नहीं ना हमारी, ये भी तो नहीं पता। लेकिन 5 साल मतलब ध्यान से काटते हैं। हमें तो हर पल ही ध्यान से काटना है एक पल भी क्या, उम्र का कोई पता नहीं है ना अभी हमें। तो सही वो बात है, लाइट हाँ, अंकित सोच रहा होगा मेरे पास तो 2-3 साल एक्स्ट्रा है कि चल भाई मौज मस्ती कर लूं। और मैं तो ये ठीक है ना। तो ये चीज क्या है कि बोलो बोलो। नहीं, वो उतना चित्त तो जग गया कि उसको ढंग में लगाना है, मौज मस्ती में क्यों वेस्ट करना है। अच्छा, कब जगह? अरे जो मतलब छूट गए वो तो छोड़े रखे, उसमें पकड़ेंगे तो नहीं। अच्छा, अभी अभी जगह वो अभी अभी सबसे मेन बात तो भाई ये छोड़ दो कि मैं इस शरीर हूँ, छोड़ने योग्य चीज तो ये एक्चुअल में क्या है कि पता है, अगर हम शास्त्रों को अभी जैसे हम विधिवत अध्ययन करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छी ये चीज समझाई जाती है और पढ़ाई जाती है शास्त्रों के अध्ययन से। मतलब शास्त्रों में मतलब 2-2, 3-3 हजार साल पुराने आचार्यों के कथनों से हमें ये चीज समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है कि उन्होंने ये लिखा है कि सबसे पहले छोड़ने लायक ये है कि तू शरीर है, इस मान्यता को छोड़। उसके बाद जुआ छोड़, उसके बाद शराब छोड़, उसके बाद खान पीन छोड़, उसके बाद सब कुछ छोड़। अब वो तो हमें पता नहीं था, हम तो बाकी ये छोड़ वो छोड़ में लग गए और जो मूल बात थी वो हमने छोड़ी नहीं। तो ये तो कहते हैं तुमने अनंत बार छोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि तुमने पहली बार 7 व्यसन छोड़े होंगे। आज तक कितने जन्मों में क्या हमने 7 व्यसन नहीं छोड़े होंगे? कभी कभी ऐसे अच्छे भाव नहीं आए होंगे कभी जीवन में पहले? और कहते हैं 7 व्यसन छोड़ के अगर कोई कल्याण होता हो तो भाई फिर तो ये कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधे ये सब तो व्यसन कर ही नहीं है। हिरन जो वन में खुदकता फिर रहा है वो कौन से व्यसन कर रहा है? गाय है वो कौन सा व्यसन कर रही है? उनका कल्याण क्यों नहीं हो जा रहा? तो ये चीजें सबसे पहले तो अपनी शरीर से ममत्व बुद्धि छोड़नी है, एकत्व बुद्धि छोड़नी है। उसके बाद ये सब चीजें छूटती चली जाएंगी, फिर आपको छोड़नी नहीं है, फिर अपने आप छूटती चली जाएगी। पर वही है कि आप उसका कार्य कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है, देख जैसे कि मैं एक एग्जांपल आया दिमाग में कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो बिल्डिंग में पहले सोफा लगेगा या पहले उसकी नींव भरी जाएगी? हम्म पहले उसकी बिल्डिंग की दीवारें खड़ी होगी, प्लास्टर होगा, कि पहले सोफा आएगा उसके अंदर, पहले पर्दे आएंगे उसके अंदर? नहीं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो पर इसके बावजूद भी जब घर बनना शुरू होता है तो लोग सोफे और पर्दे देखना शुरू कर देते हैं, नहीं कर देते? जबकि अभी तक तो बिल्डिंग की दीवारें भी नहीं खड़ी है, तो देखते हैं कि नहीं देखते? तो इस बात से इस चीज को समझो कि वो सब चीजें छूटेगी तो है ही हमारी। तो अगर आप ठीक है अभी उस चीज पे, मेन चीज पे आपका कार्य चालू है और साइड बाय साइड आप छोड़ भी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको आगे मेहनत, आगे का काम आज कर लोगे तो आगे मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो उस दृष्टि से उस चीजों को समझो, वो तो सब छूटेगी ही। आज कितना मर्जी अंकित को बोल लो कि ये छोड़ दे वो छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा। बट जिस दिन उसकी पात्रता जागेगी तो वो चाह के भी नहीं कर पाएगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी वो चीज छोड़ने की। तो बात चीज है वो पात्रता जैसे जैसे डेवलप होगी। और बाकी किसी के अंदर अगर पुरुषार्थ की है, कोशिश करके वो छोड़ सकता है तो उसको छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो सब चीजें छूटनी ही है। तो इसी चीज से समझो कि कोई तो अभी नींव भराई और बिल्डिंग में और अपना उपयोग वहीं लगा रहा है, कि अपना ध्यान वहीं लगा रहा है कि मैं बिल्डिंग को खड़ी करूं, दीवारें खड़ी करूं, ये करूं, फिर बाद में सोचूंगा सोफा कहाँ से लाना है। पर कोई कोई क्या है, अपना सारा काम कराया साइड बाय साइड, रात को बैठा अपना सोफा भी सिलेक्ट कर लेता है कि यार देख सोफा ऐसा बनवाएंगे, ऐसा करेंगे। तो जब अपना मुख्य काम होने के बाद भी तुम्हारे पास टाइम है तो साइड में और सब काम भी कर लो, दिक्कत क्या है? वो भी तो करने तो है ही ना। ये तो है नहीं कि वो यूजलेस काम कर रहा है। जब नया घर बना रहा है तो उसको पता ही है ना सोफे लाने ही पड़ेंगे, उसको पर्दे लाने ही पड़ेंगे। तो ठीक है, आगे का काम आज कर लेता है अगर उसके पास टाइम है तो।
तो इसी तरीके से अपनी सबसे मुख्य चीज तो यही है कि अपना शरीर से एक में एक छोड़ो। शरीर हम नहीं है, ये सब छोड़ना है सबसे पहले तो। बाकी साइड बाय साइड ये सब चीजें भी, व्यापार धंधा, पैसा, ये घर बार, जुआ, शराब, नॉन वेज, जो जिससे छूटता हो वो साइड बाय साइड छोड़ते चलो, हल्के हो जाओगे। और कोई बात नहीं है, पर उसको छोड़ने से काम होगा, ये मान्यता मत रखना। ये भूल मत पालना बस, कि अब तो मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया, मैंने तो ऐसा भी कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, अब तो मेरा काम हो ही जाना चाहिए। ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये तो मतलब ठीक है साइड में हो कि नहीं हो। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है, शास्त्रों का एग्जाम्पल है ये, कि शादी होती है जब, तो शादी में क्या क्या काम होता है जी एकता भाभी? शादी में क्या क्या होता है? फंक्शन होते हैं शादी में, और क्या होता है? हाँ, फंक्शन होते हैं, तो क्या होता हिंदी है? में बोलते फंक्शन होते हैं। बैंड बाजा वरमाला होता है, फेरे। बैंड बाजा होता फंक्शन है, होते हैं सारे आसपास वाले फंक्शन केटरर होते आता हैं। है, बैंड, वो, मतलब क्या क्या चीज हमें बुक करनी पड़ती है। तो ये सब चीजें हमने कर ली, बारातियों को बुला लिया, सब कुछ कर लिया, और कार्ड छपवा लिया और सबको भेज दिया और सारी चीजें हो गई हैं। आपको निमित की शादी करनी है, सारी तैयारी कर ली, केटरर बुक कर लिया आपने, और वो कर लिया। हम कहेंगे भाभी लड़की किस कौन है, किससे कर रहे हो? यार वो तो अभी देखनी बाकी है, लड़की तो अभी तक देखी नहीं। तो क्या होएगा फिर? तो ये सब चीजें क्या है कि ये सब भी जब ही अच्छी लगती है जब लड़की का तो अता पता हो, लड़की तो अपने सेलेक्ट कर ले, उसके बाद ये सारी चीजें है। लड़का लड़की हो, बाकी कुछ ना भी हो तो काम चल जाएगा, पर लड़का लड़की ना हो और बाकी सब कुछ हो तो भी काम नहीं चलने वाला। बात को समझे ना? तो सब चीजें जब ही मजा देगी आपको जब आपने इस इम्पोर्टेंट काम को कर लिया। ठीक है, आपको भी लड़की आपकी देखना चालू है, साइड बाय साइड आपने कुछ ज्वेलरी बनवा ली, साइड बाय साइड आपने कुछ चीजें डिसाइड करके रख ली, बट आपके दिमाग में ये है ना कि लड़की होगी तभी ये सब काम आएगा। वहां कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना। पर धर्म के मामले में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं तो इतना धर्म कर रहा हूँ, मैं तो ये छोड़ दिया, मैंने ये कर लिया, अब तो मैं काम धंधा छोड़ के, व्यापार छोड़ के, और सब चीज खान पीन सब सही करके, और मैं तो बैठ गया, अब तो मेरा काम होगा ही होगा। उस सब चीजों से काम का कोई लेना देना नहीं है। वो काम होने के बाद ये सब चीजें काम आएगी। जब तक वो अपना कल्याण नहीं हो जाए तो ये सारी तैयारी रखी हुई तो बेकार है। बट ठीक है, अपना काम साइड बाय साइड चल रहा है, और साथ के साथ हमने चलो भाई ये भी कर लिया, तो वो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। समझ रहे हो? ओके। हाँ प्रियंका भाभी, आज कुछ पूछोगे नहीं क्या? बिना पूछे क्लास ओवर। तो वही हो। आज नहीं नहीं आज मैं लिसनिंग मोड में ज्यादा हूँ, कुछ ऐसा पूछने लायक मुझे लगा नहीं। मेनली सब मतलब ऐसा लगा समझी हुई बातें। उनके सारे फंडे क्लियर हो गए हैं उनके। बहुत अच्छी बात है, सबके फंडे तो क्लियर होंगे ही होंगे। वो एफर्ट्स ही सबसे ज्यादा ले रही है, तुम लोग एफर्ट्स ही नहीं लेते, तुम्हारे भी हो जाते नहीं तो। है ना? अरे वो गौरव भैया के साथ है ना, डिस्कशन चलती रहती होगी, उनके फंडे जल्दी क्लियर हो रहे हैं। वो एक्चुअली गौरव भैया को समझाती भी है साथ साथ में सारी चीजें, तो इसलिए वो रिवाइज हो जाता है उसका। नहीं, ये तो सबसे अच्छी चीज है, ये मैंने पहले आप लोगों को बोली भी है कि जो कपल में डिस्कशन करेगा ना उसके फंडे बहुत जल्दी क्लियर होंगे, क्योंकि दो डिफरेंट माइंडसेट मिल जाते हैं, डिफरेंट एक माहौल तो बना है, आप उसके लिए एफर्ट्स तो दे रहे हो। खाली ये थोड़ी क्लास ओवर, बात खत्म, सेशन कंप्लीट, और सो गए अपना पढ़ के, तो उसके कहाँ उसको असर देगा। आप उस पर चर्चा करो कि क्या आया है, उसको पेन पेपर लेके लिखो, कुछ क्वेरी है तो ग्रुप में डालो, कुछ करो। उस पर जितना मंथन चलेगा उस हिसाब से ही काम होगा। कि ये तो मक्खन निकालना है आपको, तो अब उसमें जितनी रही बिलो करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ, तभी निकलेगा मक्खन। आप सोचो कि यार 4 बार रही घुमाई और यार ये तो निकला नहीं मक्खन, तो भाई ऐसे नहीं निकलता मक्खन, मेहनत करनी पड़ेगी उस पर। पर समझ, जिस चीज की जितनी मेहनत करनी मतलब है, जरूरत है उतनी करनी ही पड़ेगी, तो ही होगा वो। आप सोचो ना, आप किस काम पे मेहनत नहीं करते हो? बिना मेहनत के क्या मिला है जीवन में, ये तो बताओ। बिना मेहनत पति मिल गया, बच्चा मिल गया, बच्चा समझदार हो गया, व्यापार मिल गया, खाना बन गया,
कमाई आ गई, क्या काम जीवन में ऐसा है जो बिना मेहनत के मिला हो? उन सब चीजों के लिए हमने कितनी एफर्ट्स करी है, और एक घूमने जाने के लिए कितनी मेहनत कर लेते हैं। अभी एक प्लान बनाओ, कितनी मेहनत है भाई साहब। उसके लिए होटल बुक करो, उसके लिए गाड़ी बुक करो, उसके लिए कपड़े तैयारी करो, उसके लिए अटैचियां पैक करो, कितने कितने दिन तक की मेहनत है। फिर ऑन ट्रिप कितनी मेहनत है, वापस आके कितनी मेहनत है। हम एक लौकिक कार्य में हर एक चीज के लिए, एक छोटे से छोटा एक बच्चे का बर्थडे बनाना हो, कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए, कितनी प्लानिंग, कितना सब कुछ। छोटे से छोटा एक गेट टुगेदर भी करना है, चल भैया इस संडे को अपने इवनिंग बैठते हैं, तो उसके लिए कितनी तैयारी। अच्छा मेरे घर आ रहे हैं तो क्या क्या तैयारी करेंगे, मतलब कितनी चीजों के लिए हम कितनी तैयारी करते हैं। बट अपने, ये तो बस आज क्लास है, 9:30 बजे मोबाइल खोलेंगे, 10:30 बजे बंद करेंगे, खत्म बात, सो जाओ। कोई ना प्री तैयारी है ना कोई पोस्ट चर्चा है। तो वो उस हिसाब का फल मिलेगा। और जो पहले से तैयारी करता है कि आज, अच्छा आज क्लास है तो आज क्या पूछूंगा, आज क्या करूंगा, पिछली क्लास में क्या हुआ था, कुछ तो दिमाग में आए, कुछ तो सोचूं, कुछ तो लिखूं, फिर तभी तो मुझे समझ में आएगा। वो इतनी एफर्ट्स करे, फिर क्लास में अटेंटिव रहे, फिर बाद में सोचे यार आज क्या चर्चा हुई, यार मैंने प्रश्न क्या पूछा, उसने क्या पूछा, यार इसका यार ये तो गलत लग रहा है, ये तो सही लग रहा है। वो जितना चिंतन करेगा उस हिसाब से उसको फल मिलेगा फास्ट। समझे? राइट। अब समझ लो, अपनी अपनी बैलेंस शीट, अपनी अपनी वो बना लो रिपोर्ट कार्ड, कौन कितनी में एफर्ट्स लेके सुन रहा है। चलते फिरते कौन सुन रहा है, बस हाँ अच्छा वहाँ क्लास है आज, बज गई घंटी, उठा लिया फोन, बस क्लास खत्म, फोन पटका साइड में, हो गया काम। पता है मुझे कौन कौन कैसे कैसे करता है। सबकी रिपोर्ट कार्ड तो मेरे पास ही बनी हुई है वैसे तो, पर फिर भी अपनी अपनी खुद बनाओ, समझे ना। नहीं तो इतने दिन लगने के काम ही नहीं थे ये। तो अपने लोग अभी क्लास ही 10-15 दिन बाद हो रही है हमारी। हाँ, वो तो कह रहा हूँ, पर 10-15 साल से भी तो हो रही है। अब ये 10-15 साल में क्या हुआ, ऐसा थोड़ी है कि अभी लगे 2-4 महीने पहले। ये तो अमित भाई ने ग्रुप बनाया था 2012 में शायद, है ना। 2012 से अपनी चर्चा कर रहे हैं, और उससे पहले अपनी वैसे हो जाती थी व्हाट्सएप पे। 2012 से कितनी चली थी उस समय, भरे भरे। मैं तो उस टाइम प्रिंट भी निकाले थे, मतलब 500-700 पेजों के तो प्रिंट निकाल लिए थे। उसके बाद तो मैंने निकालने भी छोड़ दिए थे, मैं क्या करूंगा क्या इसका। तो वो चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दो। अब ये मेन बात क्या है कि आज जो हमने समझा उसको समराइज करने के हिसाब से, मतलब एक तो इस बात को समझो कि कर्म बांध किसको रहा है, हम लोगों को नहीं बांध रहा। ये द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म की चर्चा भी हमने सिर्फ इसीलिए करी है कि हम इनसे भिन्न है, इस बात का हम समझ जाएं। कभी कभी हमें उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखे तो हम उसको अपने, जैसे किसी नौ कर्म में हमें जैसे कुछ चोरी चकारी हो गई या कुछ हो गई, तो उस समय हमें अपने उसको एक बस्ते में डालना है, इस पॉइंट को से निकलना है, तो डाल दिया यार ये तो द्रव्य कर्म की उपज है, जैसा आएगा वैसे नौ कर्म मिलेंगे, बात खत्म। वो इतना आना था, इतना आया, बात खत्म। मैं क्यों इसमें अपना उपयोग लगाऊं। तो उन सब चीजों से पल्ला झाड़ने के लिए, उन सब से हटने के लिए वो इन थ्योरीज का यूज करो। निमित्त उपादान, द्रव्य, ये नौ द्रव्य कर्म, नौ कर्म, ये सब हम जितने सीखे हैं, इन सब से अपना पिंड छुड़ाने के लिए सीखे हैं, इन सब में उलझने के लिए नहीं सीखे हैं। हम इन सब से भिन्न है। आत्मा का स्वरूप फिक्स है, वो हमेशा सुखी ही रहती है। और यहाँ से अगर हम मोक्ष भी चली जाएगी ना, तो आत्मा में कोई सुख बढ़ेगा नहीं, उसमें तो जितना है उतना ही रहेगा। बस हम उस सुख से एक रूप हो जाएंगे। मतलब खजाना तो हमारे पास ही है, बट अभी हमें वो मिल नहीं रहा है। वो उस दिन हमें वो मिल जाएगा। खजाना बढ़ नहीं जाएगा, वो तो हमारे पास जितना सुख है उतना ही रहेगा। बस अभी हमारी दृष्टि उस पे ना जाके दूसरी जगह जा रही है, तो अपने में आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है ना। और दूसरी चीज जो आज हमने एक समझी कि गति अनुसार मति है, मति अनुसार गति नहीं है। जैसा हम सोचेंगे उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो रहा। फ्यूचर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, हमारी बुद्धि उसी अनुसार चलेगी। हम चाह के भी उसको बदल नहीं पाएंगे। तो अपनी बुद्धि किस तरफ चल रही है, इसको देखकर खुशी मनाओ कि आपका फ्यूचर अच्छा ही है, क्योंकि आपकी बुद्धि अच्छी तरफ चल रही है। ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से आज का एंड करें। कोई क्वेरी हो तो कोई ग्रुप में लेगा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ आप सब लोग। मतलब
मेन तो क्या है कि जब तक आप ये, वरना टॉपिक्स तो हम क्या लाएंगे, मैं थोड़ा अभी मतलब कि और भारी टॉपिक लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो चीजें फिर वो अभी पकड़ पता नहीं कितनी है, कंटिन्यूटी नहीं बन रही, 15 दिन बाद क्लास लेके फिर हम फिर भारी टॉपिक ले लें तो समझ नहीं आता एक, इसलिए थोड़ा सा ग्रुप में क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करो तो क्या है, आपके फायदे की बातें हम लोग ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे। ये क्या है कि मैं आगे बढ़ता जाऊं और पीछे किसी को समझ आ नहीं रहा हो, कुछ हो नहीं रहा हो, तो वो चीज नहीं होनी बल्कि चाहिए। आप भारी टॉपिक ले लोगे तो उस पर डिस्कशंस चलती रहेंगी, जब समझ कम आएगा तो डिस्कशन भी ज्यादा होंगी। वो चीज ये होती है ना कि फिर वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। अब आपको भारी टॉपिक है और पता चले आपको कल बाहर जाना है, फिर वो चले गए, वो टॉपिक ही इग्नोर हो जाएगा, फिर कौन उस पर चर्चा करेगा और कौन सुनेगा। मतलब एक चीज ये है कि आप लोग थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनेगी, और मेन चीज क्या है कि अपनी थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछने की कोशिश करो। जितने क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपके फायदे की बात हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, जो आपसे कंसर्न है। मैं एक ऐसी बात करूं जो आप लोगों को मतलब मैटर ही ना कर रही हो, तो फिर उसका फायदा नहीं है। आप इसके लिए भी आप एक जने को पॉइंट कर दो ग्रुप में कि क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन करेगा, उसका क्वेश्चन काम है क्वेश्चन करेगा वो। आज उसको हम इस काम दे दो ये। आज इस हम इस ग्रुप में प्रियंका एकता को दे भाभी दो, को प्रियंका डिस्कस को। कर अपॉइंट करते हैं कि वो सब क्वेश्चन करेंगी सब, मतलब ना एकता अमित भाभी के की दिमाग में बस भी का क्या नहीं है क्वेश्चन आ रहा है वो ये। एकता भाभी करेंगी, शीतल भाभी के दिमाग में भी जो क्वेश्चन आ रहा है वो एकता भाभी करेंगी। प्रियंका के दिमाग में भाई बहुत आते क्वेश्चन हैं, तो सबके उसे अपने बोलो अपने वो एक दिमाग में क्वेश्चन आता डाले। है, दूसरे के दिमाग का क्वेश्चन कोई कैसे करेगा, जिसके नहीं, दिमाग में क्वेश्चन है। प्रियंका के दिमाग में बहुत आती है क्वेश्चन, इसलिए वो डाले तो हम भी फिर आगे आ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं आते दिमाग में हमारे, बट वहाँ कोई पूछता है तो फिर लगता है हाँ ये बात तो थी, आपका पूछनी चाहिए थी। आपका कल्याण जो है पराश्रित हो गया अब तो। अब प्रियंका का होएगा तो आपका होएगा, नहीं तो आपका नहीं होएगा। अरे भाई वो दिमाग चला रही है तो उनको क्वेश्चन आ रहा है। आप आप पहले दिमाग पूछते थे ना क्वेश्चन। आप दिमाग चलाओगे तो आप भी आपके भी पहले आएगा। आप सोचते ही नहीं हो। कितनी देर आपने, हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आज सुबह से लेके अभी तक कितनी देर आपने सोचा कि आज हमारी शाम को क्लास है, उसमें क्या चर्चा होएगी, पीछे क्लास में क्या चर्चा हुई थी, कितनी देर सोचा, ईमानदारी से बताओ। चलो मैंने कुछ क्लास के बारे में सोचा नहीं, बस सुबह कि आज क्लास कर लेते, बस वो डाला था। उसके बाद अमित भैया ने एक वीडियो भेजी थी, वो देखी थी, बस उतना ही करा है मैंने। बस ना, तो यही कह रहा हूँ, वो जो सोचे हुए ना आप कि आज क्या करा है। और वैसे तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग कर सको तो हर क्लास की वीडियो दोबारा देखो एक बार, क्योंकि जब हम एक इंटरेक्टिव मोड में होते हैं ना तो बहुत चीजें हम इग्नोरेंस में जा रही होती है, नहीं ध्यान देते। पर जब हम उसको खाली सुनने बैठेंगे ना तो हमें बहुत सारी चीजें, आप खुद ही आप ये आज की क्लास दोबारा सुनना तो आप ये बात कब हुई क्लास में, ये तो मैंने सुनी ही नहीं। आप देखना कम से कम 10 बातें ऐसी आएगी जो आपको पता ही नहीं होगा कि क्लास में हुई है। ये भी हम एक टॉपिक है, ये फिर लेंगे चाहे इसमें, जब हम सुन रहे होते हैं, जब हम सोच नहीं रहे होते, जब हम सोच रहे होते हैं, जब हम देख नहीं रहे होते, ये सब इंद्रियां कभी भी एक टाइम में एक साथ काम नहीं करती है। आप टीवी भी देख रहे हो तो जिस सेकंड में आप मतलब जिस समय में आप सुन रहे होते हो उस समय में आप देख नहीं रहे होते, जिस समय देख रहे होते हो तो आप सुन नहीं रहे होते। पता है आपको, आपको लगेगा ना टीवी में कंटिन्यूटी में देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ, पर ऐसा नहीं होता। जिस समय आप सुन रहा होता है ना हमारा शरीर, उस समय वो देख नहीं सकता है। एट एनी गिवन टाइम एक ही इंद्रिय काम करती है। तो इतनी ज्यादा दुनिया में फ्लक्चुएशन, खाली 2% लोग हैं जिनकी 2 इंद्रियां एक साथ काम करती हैं। दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी 2 इंद्रिय एक साथ काम तो कर वो कुछ सके। देख रहे होते हो, 2% सुन नहीं रहे होते हो। मुझे तो लगता है 2% क्या, देख भी रही होती हो, सुन भी रही होती हो। हाँ वो वो ऐसा होता है कि ये हमारा इतना फास्ट होता है ना प्रोसेस, कि आप उस चीज को पकड़ नहीं सकते। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक सेकंड के अंदर असंख्यात समय है, तो उस असंख्यात समय में मतलब अगर असंख्यात को तो आप नहीं समझ पाओगे, पर मैं कहूँ कि एक सेकंड के अंदर 1 करोड़ समय है। वो 1 करोड़ बार वो आप सुनने में चले गए, उसमें 50 लाख बार और 50 लाख बार देखने में चले गए, तो आपको पता नहीं चल रहा ना एक सेकंड में ही आप 50 लाख बार जाके आ रहे हो। तो इतनी फास्ट है कि आप उस चीज को पकड़ नहीं सकते। बट ये फैक्ट है कि दुनिया में 2% तो छोड़ो, दुनिया में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोई जीव दो काम इकट्ठे कर सके। तो ये तो साइंस पकड़ नहीं सकती है कभी भी चीज को, क्योंकि वो सेकंड का असंख्यातवां भाग है। कैसे उसको पकड़ेगा कि इस समय में सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था। ठीक है, एक समय में आप दो काम नहीं कर सकते। जैसे अपने देखते हैं सीरियल्स जो
महाभारत या ये ग्रंथ वगैरह देखते हैं, तो उनमें कहते हैं कि भाई किसी मुनि ने श्राप दे दिया या किसी ने बददुआ दे दिया ऐसा कुछ, तो फलाने का अगला जन्म ऐसा हो गया या आने वाले कई जन्म ऐसे हुई तो ऐसा हो सकता है कि किसी के श्राप देने से या किसी के बोलने से आपके कर्मों पे इफेक्ट आ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो, पर इसमें वही मैं बोल रहा था ना कि गति अनुसार मति है, कि मतलब उसका ऐसा होना था तो उसको ऐसा बोला गया। आप इसको ऐसे पकड़ो, वाइस वर्सा पकड़ो कि जब उसका काम होना था तो उसको ऐसा श्राप मिल गया, पर उसके वो श्राप देने वो से ऐसा जो हो सिर्फ एक मात्र बने, तो उसको उस समय पे कुछ कष्ट देना था उसकी बॉडी को या उसको जिसको भी देना था, तो उसको वहां पे फिट कर दिया गया उस ऋषि को कि वो उसको ऐसा कहेंगे कि उसको कष्ट मिलेगा, ऐसे ही। हर चीज में आपको बस ये रिवर्स करनी है अपनी थॉट कि ये ऐसा होना था इसीलिए ऐसा दिमाग चला, बजाय इसके कि मतलब कि आपका नुकसान होना था तो आपका स्टाफ ने ऐसा कर दिया, आपका जो होना था पत्नी के साथ ऐसा होना था तो ऐसा दिमाग चला। मतलब जो भी चीज है वो सब कुछ डिसाइडेड है पहले, उसके अनुसार भाव होते चले जाते हैं आज सबके। फ्यूचर तो फिक्स है हमारा। ठीक है, ओके ओके जी, ओके जी। चलो फिर बाकी शुभ रात्रि। दिमाग को चलाए रखना और अपना एक्टिव रहो, दिमाग में लिखो, क्वेश्चन लिखो, भेजो, तो आगे बेस बनता है कि आपसे रिलेटेड हम चर्चाएं कर पाए हैं, जिससे आपको आगे क्लैरिटी हो, कहाँ अटके हो पता तो चले, तो उस चीज पे चर्चा करेंगे ना, नया नया करते जाएं, ये टॉपिक पे अटके रह जाओगे, फायदा क्या है? ठीक है, राइट। ओके जी।